वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। और इस वक्त का टॉपिक हमारा नहायत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। जब किसी की शादी होती है, शादी वाले दिन हम शादी में जाते हैं, अगले ने इतना ख़र्चा किया होता है, लाखों रुपए आजकल तो ख़र्चा हो जाता है, खाने का, कपड़ों का, जेवर का, जहेज़ का, और हर तरफ ही दोनों तरफ ही खर्चे हो रहे होते हैं। लोग बड़ी मोहब्बत से आपको बुलाते हैं, एहतमाम करते हैं, सारा कुछ होता है। हमारे मुख्तलिफ रवैये हैं, जिसमें से एक रवैया ये है कि जब हम शादी के इवेंट में जाते हैं तो हम पता नहीं अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली बुराइयां तलाश करते हैं। ये जोड़ नहीं है, लड़का ज़्यादा अच्छा है, इसको तो और लड़की मिल जाती, लड़की यूं है, लड़की बड़ी लग रही है या लड़का बड़ा लग रहा है, खाना अच्छा नहीं था, इंतज़ाम ऐसा था, माँ बाप की शक्ल बनी हुई थी, सास ने मुंह बनाया हुआ था, नंदें बहुत तेज़ थीं। हम बड़े सारे फालतू के कमेंट करते हैं। फिर जहाँ से आज मैं बात शुरू करना चाहती हूँ ना, देखिए हमारे एक रिश्तेदार अमेरिका से आए और उन्होंने यहाँ पर शादी की शॉपिंग करनी थी क्योंकि उनके बहुत बेस्ट फ्रेंड्स के यहाँ शादी हो रही थी। तो हम जब शादी की शॉपिंग कर रहे थे तो वो जब कोई कलर उनको दिखाते थे तो वो लोग आपस में बात करते थे कि नहीं, ये दुल्हन का कलर है, ये हम नहीं पहनेंगे क्योंकि ये उसका दिन है, ये कलर हम नहीं पहनेंगे। हमारे यहाँ क्या होता है, मैंने ये चीज़ लर्न की, देखी कि कितना वो लोग ख्याल रख रहे थे दुल्हन और दुल्हा के सेंटिमेंट का, कि नहीं उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ऐसे कहा है, उस तक। हमारे यहाँ ये होता है, दुल्हन ने लाल पहना है कि हरा पहना है कि जो भी पहना है, सब ने कोऑर्डिनेशन में वही पहन लिया है, या नहीं भी पहना उस जैसा तो अपनी शादी के जोड़े पहने चले, वो भी अच्छा है, जाहिर है इंसान इस्तेमाल करता है, पहन ले। मगर उसके साथ जो दुल्हनों जैसी तैयारी होती है, यहाँ टीका लगाया हुआ है, झूमर लगाया हुआ है, बाल वैसे ही बनवाए हुए हैं, शादी का मेकअप किया हुआ है, आप दुल्हन के साथ स्टेज पे खड़े हो रहे हैं, पता नहीं लग रहा दुल्हन आप हैं कि वो है। उसका इम्पॉर्टेंट डे मारा गया, अगर आप इसको सच्चे दिल से सोचें। ये हमें ऐसा महसूस होता है, क्या ये वाकई ऐसा है या नहीं, ये आपने हमें कॉल करके बताना है। और बात का आगाज़ हम करने जा रहे हैं जो बहुत वोकल पर्सनैलिटी है इस हवाले से, और भी मेहमानों से लेटर ऑन आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन इस वक्त हम आपका तारुफ करवा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है मिसेस खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू। मैं अभी आपको बोलने वाली थी, और मुझे ये जो आपकी ज्वेलरी है ना, इसका पता चल जाए तो गायब हो जाएगी। ये सही है ना भाई? अगर आप बैठी है साथ चाहती हैं ना, मेरी मेज बैठी है तो आपको बताएगी, ये इन्होंने घर में भी पहने ही होती हैं। हाँ तो वही तो, उतार के सोएंगी तो ना, फिर उठा लेंगे। नहीं, एक बात बताऊं, हाँ। अगर मैं मेखल ना पहनूंगी तो मेरे हाथों में खारिश होगी। ओह, लेकिन बड़ी अच्छी हमेशा से ज्वेलरी होती है। वेरी वेरी नाइस। अच्छा खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, बात हम शुरू यहीं से करेंगे। देखिए, तैयार सबको होना चाहिए, दुल्हा की बहनें, दुल्हन की बहनें, रिश्तेदार हैं, और फिर सबने महंगे महंगे कपड़े लिए होते हैं, अपनी शादियों के भी कपड़े होते हैं, इंसान कहाँ पहनेगा, बिल्कुल पहने, उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि आप अपनी तैयारी फिर सटल रखें ना, मतलब अच्छा तैयार हुए, लेकिन आपने भी टीके लगा लिए, आपने भी दुल्हन बन गए, आपने वैसी जूड़ा बना लिया, आपने वैसी ज्वेलरी पहन ली, और बेतहाशा आप तैयार हुए में वैसी जैसे दुल्हन ने तैयार होना है। आपके ख्याल में ये एथिकली ठीक है, ये सही रवैया है? नहीं, आपको उससे जरा कम ही नजर आना चाहिए। आपको पता है कि वो तो दुल्हन है, उसकी मेहंदी भी ज्यादा लगेगी, ऊपर से नीचे तक, आगे से पीछे तक सारा उसका जो मेहंदी का होगा वो भी डिफरेंट होगा, उसकी मेहंदी भी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, पूरे पूरे हाथ उसके सजे हुए होंगे। लेकिन मैंने देखा है कि आजकल बड़े क्या छोटे भी सारी वैसी ही मेहंदी लगा रही हैं, वैसा ही उनको सेटअप, और माइयों वाले दिन वैसे ही पीले नीले सफ़ेद आप भी हार पहने हुए, उसको तो आपने सजाना ही सजाना है। लेकिन उसके साथ compete क्यों कर रही हैं? वो तो दुल्हन है, उसके लिए तो हर चीज़ स्पेशल होनी चाहिए और बेहतर होनी चाहिए। मैंने देखा है कि बहनें भी और वहाँ पे नंदे भी दूसरी जगह कि हम मेरा ख्याल ये तो एक कंपटीशन हो गया, कंपटीशन हो जाता है। बिल्कुल, दुल्हन ऐसा पहन रही तो हम भी क्यों कम पहने, हम भी उनसे अच्छा लगे, हमें लोग अप्रिशिएट, हम जब वहाँ जाए तो उसकी अप्रिसिएशन की बजाय वो चाहते हैं कि लोग हमें अप्रिशिएट करें, हमें कहें वाह वाह यू आर लुकिंग द बेस्ट। लेकिन ये एक चीज आ गई है कि आई शुड लुक द बेस्ट। ये जब चीज आ जाती है कि आई शुड लुक द बेस्ट, तो कहाँ गई फिर वो दुल्हन बेचारी जो कि सर नीचे करके जरा बैठी हुई है। आई मस्ट लुक बेस्ट, मतलब इंसान ये फील कर सकता है, लेकिन अपने एरिया में ना, जो आपका एरिया है, जो आप हैं, नंद हैं, दुल्हन की बहन है, उस हिसाब से आप बेस्ट लगें। लेकिन बिल्कुल वैसा बन के उसके साथ कंपटीशन करना, मतलब दूल्हे के भी दोस्त होते हैं, भाई होते हैं, बाकी लोग होते हैं, उन्होंने कौन से दूल्हे ही जैसे कपड़े पहने होते हैं, अगर शेरवानियां पहनी भी होती हैं
बहुत लोगों ने शेरवानी पहनी होती है, उन्होंने क्या सर पर टर्बन भी पहना होता है, क्या गले में हार भी डाला होता है, क्या उन्होंने दूल्हे की तरह और भी कोऑर्डिनेशन की होती है? नहीं की होती। पहने होते नहीं, जूतियां भी नहीं, कुछ भी नहीं। लड़के तो बड़े मॉडेस्टली ड्रेस अप होकर जाते हैं हर ओकेजन पर। तो ये चीज़ें औरतों में मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा। और हमेशा ही अगर शादी का जोड़ा, तो अब उन्होंने वो जोड़ा 2 घंटा पहनकर कचूमर करके उन्होंने फेंका होता है जो लाखों में बनाया होता है, उसकी क्या इज्जत रहती है? कौन पहनता है अब तो शादियों में? अब तो वो और नए गरारे और शरारे और व्हाटएवर द लेटेस्ट फैशन इज वो पहन रही होती हैं। अब मैंने तो नहीं देखा वो शादियों के वो। हाँ, एक जमाने में था कि शादियों के गरारे चलो निकाल के पहनते, लेकिन फिर शादियों के गरारों के ही वो चूड़ीदार पजामे बनाती है, ऊपर से वो बहुत यहाँ दुपट्टा इतना हैवी होता था, सादा सूट लोग बना लेते सादा थे। सूट बना लेते थे, लेकिन उसमें भी वो काफी ग्लिटर व्लिटर लगा के और अपना शर्ट शलवार जरा बहुत अच्छी कीमती किस्म की बना के, और वो दुल्हनों के साथ खड़ी होकर, आप पीछे से देखें शलवार गरारे तो नहीं नजर आएंगे, तो वो जो है उनसे भी ज्यादा बंद सज धज के उनसे ज्यादा बढ़ आई चढ़ थिंक के ये इतना उनके साथ शायद बैठी कोई हुई फील हैं। करता हो, नहीं करता हो, बुरा लगता हो या नहीं लगता हो, लेकिन ये चीज़ फील होती है। आप देखिए, मैंने ये नोटिस किया है, क्रिश्चियन वेडिंग्स जो होती हैं उनमें दुल्हन ने वाइट गाउन पहना हुआ होता है, किसी और ने नहीं पहना किसी होता। और ने उस तरह का गाउन नहीं पहना होता। क्या उनके यहाँ not at शादीशुदा all। औरतें नहीं होती? क्या उनके यहाँ वो, मैंने देखा है कि ये चीज़ लोग इसका ख्याल रखते हैं। ये एक सेंटिमेंट है, ना रखें इस डिस्कशन के बाद भी ना रखें, कोई बात नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मना करने वाला नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें सेंटिमेंट्स होते हैं ना। फिर एक और चीज़ है मिसेस खान, कि हमारे यहाँ जहेज आता है तो उस पे भी बड़ी सारी बातें होती हैं, ये आया है, ये नहीं आया, ऐसी चीजें दे दी, वैसी कमरा चीजें। हमारा छोटा था, इतना बड़ा बड़ा इन्होंने सोफे दे दिए, या इतने बड़े बड़े बेड्स दे दिए, ऊपर तक आ रहे हैं, एसी की हवा नहीं आ रही, बहुत बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। या लड़की वालों को भी जाकर एक दफा इंस्पेक्शन कर लेना चाहिए, ये कितना बड़ा कमरा है, कैसा कर्टन अगर डाल रहे हैं तो डालेंगे, कर्टन तो खैर कम ही लोग, या फिर फर्नीचर दे रहे हैं, आप मुनासिब फर्नीचर इतना बड़ा बड़ा मत दें, आप मुनासिब दें जो डिसेंट लगे, जो कि हर कमरे में एकोमोडेट हो जाए, हर जगह वो फिट इन हो जाए, ऐसा होना चाहिए। बेड भी इतने बड़े बड़े आप दे रहे, कमरा छोटा सा, अपने आप को आप। फिर अगर आप एसी दे दें तो वो कहते हैं हमारा बिल ज्यादा आएगा, तो एसी लगाते नहीं। नहीं नहीं भाई, अब तो एसी की बात नहीं करो, अब तो इतने बिल ज्यादा आ रहे हैं। नहीं, अब तो हम वी कैन नॉट अफोर्ड, लेकिन अफोर्ड कर सकते हैं, बाय एन एसी इज वेरी इजी, बट टू मेंटेन एन एसी इज वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, इस पे मुझे एक बात याद आ गई, और फिर शादी के दिन के जो बाकी सवालों जवाब है उनकी तरफ हम आएंगे। मैंने पिछले दिनों एक पोस्ट पढ़ी जिसमें ये लिखा था कि जी मेरी शादी हुई है, 6-8 महीने हुए हैं, और ये है कि अब गर्मियाँ शुरू हो गई, तो घर में एक सेपरेटेड नंद हैं जो सेपरेशन जिनकी हुई हुई है, और उनके बच्चे हैं, तो क्योंकि एसी चलता है हमारे रूम में, तो वो बच्चे और नंद भी हमारे रूम में सोते हैं। ये बहुत होता है। ये आई मीन ये मुझे तो समझ में नहीं आती कि ये कैसे लोग कर लेते हैं। देखिए एक बात बताऊं ना, चले माँ बाप और बच्चे एक साथ सो रहे हैं बहुत सारे, तो वो ठीक है। अरे भाई, कहाँ 4-4 6-6 बेडें होती हैं, उनकी शादियां में निपटा रहे होते हैं, उनकी बच्चों के बच्चे भी हो रहे होते हैं अम्मा के घर में, और सारा बर्डन जो होता है बीवी पर डाल रहे होते हैं कि तुमने अब ये भी कर दिया, अब यहाँ भी खड़े होना, अब यहाँ भी जरा सा मुंह बना ले तो उनके ऊपर एक तमाशा बनता रहता है। वो सब कुछ इतना कुछ करें, और उसी घर में होना होता है, क्योंकि उसमें छोटा सा एक गार्डन होता है, फिर वो सारी फैमिली उस गार्डन में ही अपने पूरे फंक्शंस कर रही होती हैं, जैसे मिनी हॉल बना हुआ है। लेकिन ये तो रूम वाली बात तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। और फिर होती है, अगर लड़की कुछ कहे तो वो लड़का उसे डांट देता है कि जी मेरे घर का तो यही निजाम है मेरा। मतलब लड़कों की भी बेसिक तमीज किधर चली गई है। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा मेरी मिस खान से बात करवा दी। जी जी मिसेस खान आपको सुन रही हैं, प्लीज बात कीजिए। हाँ जी, मैं लाहौर से बोल रही हूँ, और शास्ता मेरा नाम है, और मेरा बेटा, मैंने अभी 1.5 साल हो चुका है, निकाह किया हुआ है, और बस इनमें रुखसती नहीं अभी हुई। अच्छा। और बस लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, और इस वजह से ऊंचा बोले। लड़ाई झगड़े किस में हो जाते हैं? मियाँ बीवी में? मियाँ बीवी में। अच्छा, रुखसती अभी नहीं हुई लेकिन लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। जी हाँ, तो फिर शादी थोड़ी इसकी वजह से लेट हो रही है, और मैं कहती हूँ कि बस जल्दी हो जाए। नहीं,
अब आप जब अभी से लड़ाई हो रही है, आप ये सोचें कि आखिर आकर वो क्या लड़ाइयाँ, क्या वहां तो बम फटेंगे फिर कल घर में। नहीं, उल्टा भी हो सकता है मिसेस खान। क्या हो उल्टा हो सकता है सकता है? दूरी, लॉन्ग नहीं जी, डिस्टेंस आपने रिलेशनशिप जब में पहले लड़ाई होती ही है, फिर उसके बाद जब हाँ, साथ अच्छा, रहते हैं अब तो आप सही हो क्यों चाह जाता रही है। हैं जल्दी हो जाए? अब आप ये मुझे बताएं, जी जी। क्यों चाह रही हैं जल्दी हो जाए शादी? मैं कहती हूँ इनमें सुलह हो जाए और राम से शादी हो जाए, बस इनमें इत्तेफाक हो। कोई ऐसी बात नहीं है, बस छोटी सी बात पे होती है, छोटी सी, कोई इशू भी आप नहीं लोगों ने होता। अपनी मर्जी से निकाह किया है या इनकी अपनी मर्जी भी शामिल थी? नहीं, इनकी अपनी मर्जी भी शामिल थी और हमारी अपनी भी थी। ठीक अच्छा। है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन या तो आप लड़की हाँ। को अगर समझा सकती हैं तो उसको समझाएं, बेटा अभी से ही छोटी छोटी बातों पे शादी कर लेना और रुस के लड़ाई बैठ कर लेना। जाना, लड़ाई करके अपने कमरे में बैठ जाना कि तुमने हाँ बर्गर मंगाया था तो इसमें चीज क्यों नहीं है, और जाकर कमरे में रोने लग जाना। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये क्या बचगानी हरकतें हैं? रोटी पकाओ, घर में सालन बनाओ। क्या हो रहा है ये? बाहर से बर्गर्स आ रहे, रोज चीज बर्गर आएगा, आज ये मिसेस बर्गर खान, आएगा, ऐसे आज भी घर रोल हो गए आएंगे। हैं जहां पर खाना पकता ही नहीं है, जहां हाँ। रोज यही होता है, सैंडविच बर्गर आता है। नहीं, लेकिन हम क्योंकि कहाँ वो अफोर्ड कर सकते हैं? बस पता नहीं दो कैसे दो अफोर्ड ढाई करते ढाई हैं। हजार का एक रात को मियाँ बीवी खा रहे हैं। चिप्स भी आ रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज भी आ रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी आ रही है, ब्रोस्ट भी आ रहा है और बर्गर्स भी आ रहे हैं। भाई लड़कियों, तुम लोग अपने मियाँ की जेबें ऐसे ही खाली करोगी? भाई वंस इन अ वाइल इज ओके, ट्वाइस इन अ वीक, वंस इन अ वीक इज ओके। ये क्या? और फिर वो लड़का बेचारा माँ के बाप के ऊपर बंदूक ताने खड़ा होता है, 3,000 रुपए रोज के दे दो। वो अब रिटायर हो गया बेचारा, अब वो कहाँ से दे सकता है? घर में लड़ाई फैली हुई है, औरत जो है वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। ये क्या चीजें हो रही हैं? ये क्या मैं सुनती हूँ? ये अच्छा, क्या हो रहा है? एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले देखिए, लोग बड़ा आजकल तो डिफरेंट तरीके से चीज़ को ले लेते हैं, लेकिन पॉजिटिव बात है ये, और इसके साथ मैं ब्रेक पर जाना चाहती हूँ कि जितना आप अपना आप इन्वेस्ट करेंगे शादी में, उतनी वो कामयाब होगी। अगर आप ये सोचेंगे कि जी बस मुझे सिर्फ लग्जरी मिलनी चाहिए और मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट यानी अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपनी मोहब्बत, अपनी नीयत, अपना जो कुछ है ना, अपना एफर्ट जितना शादी में डालेंगे, उतना वो फले फूलेगी। और जितना आप कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें एट ईज़ हो जाएं, दूसरे कर लें, उतना मेरे ख्याल में उतना अच्छा रहता नहीं है। आप मेरी बात से इत्तेफाक कर रही हैं या डिसएग्री कर रही हैं? डिसएग्री कर रही हैं। अब ये डिसएग्रीमेंट होगा आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और हम शादी के हवाले से, शादी के दिन पे जो बातें हो रही होती हैं और शादी के दौरान जो डिस्कशंस हो रही होती हैं, उस पे आज हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम हो रहा है। मिसेस खान हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको ब्रेक में मैंने मना लिया। देखिए, यूँ मान जाती है मिसेस खान, वो कह रही हैं कि मेरी बात उनको सही से समझ नहीं आई थी। हाँ, शादी में जितना एफर्ट डालेंगे उतनी शादी तरक्की करेगी, कामयाब हाँ। रहेगी। और हमें अब ज्वाइन किया है, हमारे साथ शाजिया रहमान साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं। और बड़े लोगों को बड़े मशवरे दे रही होती हैं ये सोशल मीडिया पे, हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसा करो वैसा ना करो। शादी के हवाले से भी चीज़ें कर रही होती हैं और जाहिर है लोगों को मुख्तलिफ गाइड करके गाइड भी करती हैं, जी वहाँ तक पहुँचाती हैं। खैर, मैच मेकिंग तो भाई अब इंटरनेशनल लेवल पे चली गई है, आप तो फॉलो कर रही होंगी। बिल्कुल। उसके लिए तो बड़ी सीरीज, यस, नेटफ्लिक्स पे हमें करना थी पाकिस्तान में, मगर पहले वहाँ हो गई है, वहाँ हो गई, बड़ी अच्छी। बहरहाल हमने जो शुरू में बात की, एक तो ये तैयारी के हवाले से, आपको एक ऐसा फील होता है कि दुल्हन को जो कंपटीशन दिया जाता है, दुल्हन से ज्यादा लोग तैयार हुए हुए होते हैं? अच्छा, दुल्हन से ज़्यादा भी होते हैं, और आप जितना भी इंस्ट्रक्शंस दे दें, इवन आप अगर लड़के वाले हैं, आप बरी लेके जा रहे हैं, आप लड़की वाले हैं, आप बता दें कि ये हमने ड्रेस सोचा है या इस तरह का कोई और नहीं पहने, दबे लफ्जों में बता दें, खुल के बता दें, उसका असर किसी पे नहीं होना होता। कोई लेता। लास्ट डे पे बिल्कुल 11th आवर पे जो तैयार होके आएगा, वो कहेगा मैंने पहनना कुछ और था, लेकिन मेरे मियाँ ने कहा ये कलर पहन लो। अब आप उसका कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ ये सोचते हैं यार दुल्हन का दिन था। हमारे यहाँ तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी कि हमने सबको बोल दिया था कि कोई भी रेड और मरून नहीं पहनेगा। रिसेंटली मेरे छोटे भाई की शादी हुई है। अच्छा, जब हम वहाँ गए हैं तो पूरा स्टेज रेड उससे भरा हुआ था। दुल्हन की बहन ने, दुल्हन की अम्मा ने, सबने रेड पहना हुआ था और डेलिब्रेटरी, और उसने खुद चेंज करवाया था, उसको नहीं फ़र्क पड़ा था, शी वॉज़ हैप्पी। तो अपोजिट भी होता है कि अच्छा जी पहन लें, तो
अब ये लोगों की मर्जी पे होता है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई रुक जाता है, कोई कहता है कि हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर हमारी फैमिली सब या इसी तरह मेरी होंगे। फ्रेंड्स या सब हाँ। एक उसमें होंगे। कुछ लोग, कुछ दुल्हन कहती है कि नहीं, ये सिर्फ मेरा कलर है, ये सिर्फ मेरा दिन है, आज सबसे अच्छा मुझे लगना है। और आजकल तो थीम है, ये है। आज की थीम है, Exactly, ये उस दिन ये की उस दिन की थीम है, थीम ये है। माइयों की थीम है। अब इसमें तो दुल्हनें भी इन्वॉल्व होती हैं। वो कहती हैं नहीं मेरी फ्रेंड्स आज हाँ, ये पहनेंगी, आज पहनेंगी, ये होगा। मेरी फ्रेंड्स आज माइयों में ये थीम है, भाई ये कलर हाँ। पहन के आएंगी, नहीं, वो तो आज बिल्कुल ऐसा ड्रेसअप पहनेंगे, हाँ। होंगी। But- लेकिन उसमें वो अलग से ड्रेसअप अलग से होती होता है, है। तो उसमें ज्यादा अच्छी है कि वो अपनी थीम बना लेती है एंड शी लुक्स लाइक अ डिफरेंट पर्सन। हाँ, बाजू का तो ऐसा होता है जैसे अभी पिछले दिनों शादी हुई थी, उसमें सास ने मतलब दुल्हन से ज्यादा तैयारी की हुई थी, हर दिन की अरे भाई, ड्रेसेस, देखा और वो है आप मैंने। अरे बोलो। भाई वो वैसे सास लग बहुत अच्छी रही थी। ये चलो, बात है। सास- वो agree, बड़े agree. बड़े Yeah, फोरम्स पे लड़ाइयाँ हुई हैं उस हाँ, पे। बहुत और- अच्छी लगी और थी actually- बट शी टुक आउट द हाँ। मेन अटेंशन एंड फोकस। लेकिन दुल्हन डेलिबरेटली लग रहा एक्चुअली था। भी बहुत सादा थी ना। हाँ, उससे सादा कोई क्या हो सकता कोई था? क्या हो सकता है, ये भी बात अब है। या तो आप पहले से ही वो जगह दे देते हैं किसी को, हाँ, यू डोंट नो, कि आपको होता है कि आप कितनी भी एफर्ट कर लें आप वो नहीं कर सकते, आपको दूसरे की तैयारी भी दिख रही होती है। और एक बहुत ही प्रोमिनेंट सी एक चीज पूरी दुनिया को दिख रही थी कि यार मतलब मेन जो है ना, हाँ, मेन इस पे तो जी current affair पे program हो गए। प्रोग्राम एक हुआ बात है। बताओ, तो ये कौन सी अच्छी बात है? इफ द मदर इन लॉ इज लुकिंग मच बेटर, तो हाँ। उसमें क्या हरज है? मच She is a बेटर इज mother-in- नॉट द पॉइंट मिसेस खान, बट ये कि हाँ। लेकिन देखो, दुल्हन लगे। लेकिन और एक वो- बात है उस पे दुल्हन मैं तो अच्छी लगेगी, लेकिन उसके मुकाबले में अगर मदर इन लॉ इज आल्सो लुकिंग वेरी, उस पे इतने efforts एक नहीं डाले हैं ना। मैं एक डिफेंस करना चाहती हूँ क्योंकि कलर उन्होंने कोई भी दुल्हन वाला नहीं हाँ, पहना कलर था। नहीं पहना। उन्होंने अपनी देख- तरह की हम ड्रेसिंग अगर किए कलर थे। मैं पर्सनली अगर बात करूँ, मैं प्रोफेशनली बात, मैं अगर पर्सनली बात करूँ तो मैं कहूँ कि यार थोड़ा सा मार्जिन आपको देना चाहिए कि आपकी दुल्हन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होके, बहुत Prominent हो। निखर होके हाँ। पता चले। हाँ। ये नहीं कि लोग सास को ही देखने में इतना ज्यादा वो अब कि कोई सास कोई का देख ही ऑरा ही नहीं। ऐसा हो तो कोई क्या कर सकता नहीं, देखिए औरा के लिए एफर्ट भी बहुत होती है ना, लाखों रुपए कॉलर की हमारे प्लास्टिक साथ सर्जरी है। है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं नुसरत आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ याया साहब, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके दोनों मौजूद मेहमान को सलाम हो। मिसेस खान तो मेरी तरह हमेशा एवरग्रीन रहती है। अल्लाह हाय ताला हाय, मेरी अरे भाई, तरह। इतना बड़ा मेजर एक्सीडेंट हुआ है। इन्होंने कहा मेरी तरह, तो इसके लिए इनको देखना जरूरी है, फिर पता चलेगा इन्होंने क्या कहा ये है हर आपको। चैनल पे कॉल करते हैं, बस देखना नहीं हुआ। मैं देख चुकी हूँ याया साहब को। अच्छा। हाँ जी। असल में आपके प्रोग्राम में तो माशाल्लाह मैं आ चुका हूँ और इंशाल्लाह जीटीवी पे आप मुझे जरूर बुलाएंगी। मैं देखिए बात क्या ये मतलब? कहना चाहूंगा, That's called हम लोग confidence. असल में ये मसाइल जो है ना औरतों के ज्यादा होते हैं, इसलिए कि जो औरतें शादियों में जाती है ना, वो इसीलिए ढूंढती है कि बुराई नजर आ जाए। वो टिपिकली बुराई ढूंढने जाती है। आप खाने की जहाँ तक, पहले वो मर्द शायद खाने के बारे में तबसरा करता हो, लेकिन कपड़ों के बारे में औरतें ज्यादा तबसरा करती है। लेकिन जो मुझे बुरी बात लगती है ना, वो ये लगती है कि अगर कोई खूबसूरत, अगर कोई अच्छा लग रहा है तो वो ये देखती है कि यार ये मुझसे क्यों अच्छी लग रही है, मैंने ये नहीं किया, मुझसे क्यों ज्यादा अच्छी लग रही है। भाई ये अगर मेरी नंद है, अगर मेरी नंद मुझसे अच्छी है या मेरी भाभी मुझसे अच्छी लग रही है, तो वो कुछ ना कुछ में बुराई देखते हैं। अगर यूं कर लेती तो ये हो जाता, अगर जरा सा लूज कपड़ा पहन लेती है, कई भी बातें हो जाती है। लेकिन मेरा बिजनेस कार्य से सवाल ये है, देखिए ये हमारी मेंटालिटी है और हमारे यहाँ का टिपिकल इंडो पाकिस्तान का भी तरीका होता है ये जरूर। लेकिन अगर आजकल के दौर के अंदर जहाँ इतनी लड़कियां भी एडवांस होंगी, सब एडवांस होंगे, क्या हमें इन छोटी छोटी बातों से निकलकर कुछ आगे नहीं चला जाना चाहिए? बिल्कुल, इसीलिए तो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि हाँ, क्या हमें यहीं पर ही फंसे रहना चाहिए। थैंक यू सो मच याया साहब। और याया साहब की बातों से और भी बहुत सारी बातें जहन में आ गई, खाने की और कपड़ों की और सैलून पे दीगर, आप साथ तैयार हो रहे और होते हैं। तारीफ भी जो होती है। तारीफ, अब ये तारीफ है कि नहीं, ये एक आपने बात बताना मैं है, बताऊं। मुझे करने देना। एक तारीफ दुल्हन की होती है, बहुत प्यारा मेकअप हुआ है। अब ये तारीफ है, ये तारीफ नहीं है, या ये बुराई है, यानी ये तुम तारीफ इतनी नहीं है। प्यारी नहीं हो, लेकिन बेटा मेकअप बहुत प्यारा मेकअप हुआ है। बहुत अच्छा है, ज्वेलरी बहुत अच्छी है, ड्रेस बहुत अच्छा है, ठीक है। हाँ। बाज़ औक़ात ये भी कहा जाता है, मैंने ये भी सुना है, पिक्चर्स बहुत अच्छी आई हैं। हाँ, तो वो pictures जो बहुत- एक जीती जागती चीज है, उसके सेंटिमेंट्स का भी थोड़ा सा ख्याल कर लें। झूठी सच्ची जो भी तारीफ है, वो आप कहते हैं बहुत अच्छी लग रही हो, मतलब अच्छी लग रही हो ना, हाँ, आप कपड़े अच्छे मतलब लग रहे हैं, On the अननोन whole, भी आप मिला, makeup नो, अच्छा लग उसका रहा है। दिन है यार, आप उसको दुआ दें, आप उसको बहुत सारी चीजें, मुझे आप स्टेज पे जब भी जाए उसको जरूर बोले अच्छी अच्छा। लगी या और नहीं। ये जो बात होती है मिसेस खान की, ये एक चीज है लोगों में फौरन देखेंगे, जोड़ नहीं है। हाँ, हाँ,
बड़ी जो लग बात रही है, है। ये बड़ी बात लग रही मैंने है। कई दफा तेज देखा है। लड़का बड़ी उम्र का लग रहा नहीं है। नहीं नहीं, लड़की ज्यादा खूबसूरत है, लड़का हाँ, कम खूबसूरत है। ये लड़का कम खूबसूरत है, लड़की ज्यादा खूबसूरत अभी है। से इतने वो नखरे कद उठा की रहा है, छोटी खाना है, वो खिला रहा ज्यादा है। लंबी है, वो छोटे नाटे, उसकी नाक इतनी अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा नाक पे भी बहुत या होता है। अगर पसंद की शादी हुई है तो इसको इसमें क्या नजर आया था? हाँ, ये बात exactly. बहुत होती है। फैमिली That is बहुत ज्यादा very वो obvious. होगी, जहेज बहुत मिला होगा, जबी क्या है, हाँ, हाँ। बैकग्राउंड ऐसा होगा। वैसे तो बधाई नॉर्मल है, इतने अच्छे रिश्ते तो हमने खुद बताए थे। बिल्कुल। इवन लोग यहाँ तक कह रहे होते हैं, और स्टेज पे बहुत करीबी बैठ के जब आप पिक्चर्स या मूवी करवा रहे होते Whisper कर रहे हैं, पीछे होते हैं। विस्पर करते हैं, और वो विस्पर इतनी सुनाई क्लियर देती। होती है कि दुल्हन को सुनाई देती। खुदा ना खास्ता वो बहरी या मतलब गूंगी तो हो नहीं जाती जब वो बैठी होती सही है बात जो, तो आप किसी का दिल दुखा रहे हैं, जो सबसे ज्यादा बुरी बात अच्छा, है। ये मिसेस खान, क्योंकि मुझे लगता है कि ये दो लोगों की आपस की केमिस्ट्री है। अब हो सकता है कि लोगों के हिसाब से जो आपस में बहुत अच्छा जोड़ हो वो आपस में रह के बहुत खुश ना हो, बिल्कुल। और हो सकता है जो लोगों के हिसाब से अच्छा जोड़ नहीं है वो आपस में बहुत खुश है। हाँ, ये केमिस्ट्री मिलनी चाहिए, या मेंटल कंपैटिबिलिटी काउंट्स हियर, यू नो, कि अगर आप कंफर्टेबल है उसके आदमी के साथ, तो व्हाट्स द बिग डील, आप क्यों उसके लिए इतना बोल रहे हैं? आप उसको देखो कि वो कंफर्टेबल है, उधर उधर कंपैटिबिलिटी है, वो सब कुछ अपने शौहर का खुशी खुशी कर रहे हैं, मियाँ बीवी बहुत खुश हैं, तो आप लोगों की इंटरफेरेंस क्यों? वाई अब आप लोगों के कमेंट्स क्यों हो रहे हैं? उन्होंने ये बहुत सोच बिल्कुल के नहीं शादी होना की चाहिए। होगी ना, हाँ, इतना टाइम लगा के। तो ये तो अब आप उन दोनों पर छोड़ दें नहीं, लेकिन आपको दुनिया नहीं छोड़ती, बल्कि आपके आसपास के रिश्तेदार ही नहीं छोड़ते। बहन भाई, नंदे वंदे, देवरानी जेठानी, वो क्रिटिसाइज करने लग जाती हैं। क्या देखो, क्या ये हर वक्त अपने मियाँ के पीछे ही पड़ी रहती है, उसको 2 मिनट हमारे पास बैठने ही नहीं देती, वगैरह वगैरह, सो एंड सो फोर्थ। हालांकि वो मिलजुल कर माँ से, बहनों से आता है, ऊपर आता है। लो, अब ये ऊपर चढ़ा गया, अब ये देखो, अब दोनों भाई फिर आप ना किया करें, मैं तो कहती हूँ आप फिर आप पहले दिल बड़ा नहीं कर सकते तो आप शादी नहीं करें, रखें आप संभाल दोनों के से अपने मैं ब्रेक बच्चे। आ गया, ब्रेक के बाद ये प्लीज बताइए, दुनिया की वो जो हम नेटफ्लिक्स की सीरीज की बात करें उसमें ये दिखाया गया है कि पूरी फैमिली और जिस इंसान ने शादी करनी है वो मेंटली प्रिपेयर होता हो, है जैसे कि स्कूल भाई ऑफ मुझे इंस्टीट्यूट अब में शादी एंटर होने करनी के है, लिए। ये चेंजेस भी आएंगे, ये भी होगा। हमारे पास ये शादी क्यों करनी है? बस अम्मी अकेली हैं इसलिए शादी करनी है। बिल्कुल, अम्मी अकेली हैं तो मेड रखो, खुद टाइम दो। अगर उसके शादी लिए करने का दूसरे मूड के नहीं है लाके तो क्यों मत टाइम करो। को कर रहे हो? तो ये हमारे यहाँ जो ये वाली चीज़ें, इस पे मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि आप ज़रूर कमेंट करें आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं शादी, बड़ा खूबसूरत एक बंधन जिसके लिए सब लोग बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा खर्चा करते हैं, टाइम लगाते हैं, बड़ी उम्मीदें और ख्वाहिशें उससे वाबस्ता होती हैं। लेकिन जब दूसरे अपने प्यारे सारे लोग आते हैं, चाहे वो दोस्त हों, रिश्तेदार हों, जानने वाले हों, कॉलीग्स हों, तो बहुत सी ऐसी बातें हो जाती हैं जो कि किसी भी रिश्ते के लिए या किसी भी इवेंट के लिए अच्छी नहीं है, जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। मिसेस खान हमारे साथ मौजूद हैं, शाजिया मौजूद हैं। क्या रवैया होना चाहिए और शादी कब करनी चाहिए? मिसेस खान, ये वाली चीज़ भी मैंने कहा बीच में डिस्कस कर लें, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ऐसे केसेस भी देखे गए हैं कि शादी कर ली, उसके बाद उसको मखसूस कर दिया। गो कि बड़ी अच्छी बात है, अगर लड़की खुद कोई खिदमत करना चाहती है तो उसको अजर मिलेगा, अच्छी बात है, उसकी ज़िंदगी बेहतर होगी। लेकिन सिर्फ इस चीज़ के लिए मखसूस कर देना कि तुम्हारा काम मेरे घर वालों को देखना है और मैं किसी दूसरे शहर में हूँ, जबकि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तुम्हें साथ रखना, आप समझती हैं कि ये शादी का जुज है या ये एक बेहतर चीज़ है? ये तो बिल्कुल आप एक किस्म का, मैं तो कहूँगी, गुनाह कर रहे हैं कि आप एक जगह रह रहे हैं, इफ यू कैन अफोर्ड, तो आप अपनी बीवी को अपने पास क्यों नहीं रख रहे? इसलिए आपने क्या शादी की है कि वो घर वालों की और मेरे बहन भाइयों की और घर की खिदमत करेगी और उनको पका कर देगी। मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, उनकी खिदमत के लिए मैं शादी कर रहा हूँ। ये तो शादी का मकसद ना हुआ। ये तो आपने इस्लाम की बिल्कुल नफी की है। इस्लाम इसलिए तो नहीं कहता कि आप दूसरी जगह रहें और आप पीछे बीवी को छोड़ दें, तो इसका क्या मकसद हुआ कि यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर वाइफ, टोटली यू आर इग्नोरिंग हर। और 2 पैसे वो भी ससुर साहब जो है उनके अकाउंट में आते हैं, उनके नाम पर हमेशा से आते थे, तो वो कह रहे हैं, फिर वो ससुर साहब को कह देते हैं इसमें से कुछ परसेंटेज मेरी बीवी को थोड़ा सा दे देना। वो थोड़ा सा जितना समझते हैं उतना दे देगा मेरा बाप, वो उससे भी सांस लड़के उससे भी आधे से आधा उसको रुला सही बात है, सही बात है। वो इतनी परेशान होती है कि मेरे माँ बाप ने मेरी कहाँ शादी कर दी या मैंने कहाँ शादी कर ली
कि वो तो उधर बैठा हुआ है, मैं अपने ग्रीवियंसेस किसको बताऊं, मैं इतनी मजलूम है, मैं किसको अपनी बातें बताऊं, मैं तो कुछ भी नहीं कह सकती। वो बेचारी शर्मिंदा होके माँ के घर सही भी बात नहीं है। आती कि वो भी, मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, दुखी होंगे, मेरे बहन भाई नहीं मुझे अफोर्ड कर सकते। अब मैं उस घर में, मेरे बहन भाइयों के बच्चे हैं, देयर इज नो रूम ओवर देयर, अब मैं कैसे जाके अकोमोडेट नहीं हो सकती। अब मेरी शादी हो गई, मुझे अच्छा, इधर ये ही मिसेस खान, रहना है। इसमें ये अक्सर लड़के यही कहते हैं कि हमारे यहाँ तो सब हमारी अम्मी मैनेज करती हैं, वही हाँ। कपड़े दिलाएंगी, वही यूं करेंगी, वही वो करेंगी। आई मीन और उनको पॉकेट मनी तक नहीं मिलती, वो बिल्कुल परेशान होती है कि अपनी पसंद की वो एक लिपस्टिक भी नहीं ले सकती हैं। और अगर कहीं भूले भटके उसका बच्चा हो जाए, वो भी निगलेक्टेड होता है, उसको भी बस दूध का कुछ मिल जाता होगा, या उसको बाहर ले जाना, जो माँ बाप शौक करते हैं उनको कोई टॉयज दिला देना, पसंद के कपड़े नहीं, वो जी ईद पर कपड़े आ गए, अम्मा अब्बा ने कपड़े भेज दिए, ये 2-4 सिलवा जोड़े, दिए, उसने तो वो सिलवा सिलवा दिए, दिए, हाँ। तो वो सारा साल गरीबों के यहाँ तो यही होता है, वही कपड़े पहन रहे हैं। वो आदमी या तो उधर से जब आएगा छुट्टी पर, तो वो बीवी के लिए और बच्चों के लिए कुछ ले आया तो ले आया, लेकिन वो भी उसकी नज़र पहले माँ की नज़र होती है, तुम दिखाओ तो सही बीवी बच्चों के लिए, अगर कोई अच्छा चीज़ लगी वो हड़प पीछे अपने अंदर ही पीछे कर लेगी, और जो बचा कुचा और घटिया चीज़ होगी वो बहू के हाथ आती है, पहले ही नंदे बंदे सब कुछ ये वाइस वर्सा भी होता है, लेकिन अभी क्योंकि हम इस हवाले से बात कर रहे हैं तो ये हम हमारे इसको गांव देहातों कॉन्सेंट्रेट। में जहाँ पे हाँ। 80% 70% ऑलमोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन द विलेजेस, दिस हैपेंस ओवर देयर। जी शाज़िया। अच्छा, मैं ये कहूँगी, पहली बात जो आपने की कि शादी किस एज में करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है पिछले दिनों बहुत सारी शादियाँ हुई थी, बहुत यंग कपल सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा हुए थे। शादी आप 18 साल में भी कर सकते हैं, और शादी के लिए आप अगर मेंटली प्रिपेयर नहीं, आप 40 में भी नहीं करें, क्योंकि मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जो 16-17 में लड़कियों की शादियाँ हो रही थी। अब तो लड़के भी 20-21 में लोग देख रहे होते हैं, अगर सेटल्ड हैं या मतलब बिजनेस है, या उनको लगता है कि भाई बहुत यंग एज में हमें अपने बच्चे की शादी करनी है, और माँ बाप भी तैयार हैं और वो भी तैयार हैं, तो दिस इज़ द राइट एज। लेकिन अगर आपको लगता है कि जी सारा कुछ आपके पास है और सारी दुनिया आपको बोल रही है, लेकिन आप वो शादी नहीं कर सकते, आप वो शादी निभा नहीं सकते, आप उसकी वो जगह नहीं बना सकते, और आपकी लाइफ में भी वो जगह नहीं, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे आपके फ्रेंड्स के साथ बुक है, जी वो आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, बाकी का टाइम माँ बहनों के लिए है, या मोहल्ले या की काम कमेटी के के लिए आप, है। या काम के लिए, या आप 2 बजे घर आ रहे हैं, तो फिर आप वो शादी के उसमें इंस्टीट्यूट में एंटर मत हो, क्योंकि वहाँ पे आप सेक्रीफाइस अपने स्पाउस से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये लड़की के लिए भी हो सकता है कि अगर वो इतनी करियर ओरिएंटेड है और चीज़ें कि वो कहती शादी भी चलती रहेगी, ये भी चलता रहेगा, सब कुछ एक साथ लाइफ में नहीं चल सकता। आपकी वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना फिर आप रिटर्न की तवक्को करें, लेकिन अभी नहीं, कुछ सालों बाद जब आपकी मजबूत, वो जो पहले कहते थे ना कि मजबूती हो जाए और सारी चीज़ें, आजकल ये वाली जो आप लोग बात कर रहे हैं ये गांव देहातों में ज़रूर होता होगा, लेकिन अब की लड़कियां एक एक चीज़ की खबर चीज़ें अपने हस्बैंड को व्हाट्सएप पे दे देती हैं, और अब इतनी स्मार्टनेस आ जानी चाहिए थी औरत में, ऐसा ज़रूरी नहीं था कि वो इतने साल अब पिसती ही वैसे रहती। करने देखने को ऐसे केसेस भी शाजिया शहरों में भी दिख जाते हैं, शहरों में भी, और बहुत पढ़े लिखे भी लोग हैं और बहुत रिच लोग भी हैं, मैं ये नहीं कह रही, डिनाई नहीं कह रही मैं, आप दोनों की बात से, हर तरह के लोग हैं, लेकिन मतलब हर चीज़ का है कि आपको भी अपनी बेटी को शादी से पहले अवेयरनेस देनी चाहिए कि हर चीज़ नहीं बर्दाश्त करनी, हर गलत चीज़ पे आपको कोई लब्बैक नहीं कहना कि मेरे ससुराल में ये हो रहा है, या मेरा ये मियाँ ये हो रहा है, या बच्चे के दूध के पैसे नहीं है पैम्पर के, और आप अफोर्ड कर सकते। हाँ, अगर आप अपनी बसात से बढ़ के बोल रहे हैं कि नहीं जी मुझे मेड भी रख के दो, वो चीज़ें आपके लिए हैं कि थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, वो टाइम गुजार लें, लेकिन ये कि ये चीज़ें आपकी वाली बात के वाइस वर्सा हैं, सब तरीक़ों से हो रही हैं, और लोग इसलिए भी शादी करते हैं कि अम्मा बीमार हैं, या कभी कभी ऐसे भी केसेस होते हैं कि शादी करके सोचते हैं कि लड़की का जहेज आएगा तो वो अपनी बहन की शादी में दे देंगे। आई मीन नहीं, अब ये भी बहुत आउटडेटेड चीज़ होगी कि अपनी वो औरत, कौन सी औरत चाहेगी कि मेरी जहेज का फर्नीचर या चीजें या इलेक्ट्रॉनिक, मैं चाहते तो नहीं है, चाहता तो कोई भी नहीं है मिसेस खान, लेकिन अच्छा चले लोगों की एक ये होती है, जहेज का सामान नहीं तो ज्वेलरी तो इस्तेमाल हो जाती है, तो जाते ही कह देती है ये बेटा। अच्छा, ये जो सासें कहती हैं, नहीं ये क्यों सास कहती हैं यूजुअली आजकल मैं देखती हूँ कि शादी होती कहती है कि अपना जेवर मेरे पास रखवा दो, सेफ रहेगा, तुम इधर उधर गिरा दोगी। नहीं जी, आप मैंने तो ऐसे घर देखे मैं कि औरत ने शादी के बाद उसका जो ज्वेलरी रखवाई होती है लॉकर्स में,
अब तक उसकी हाँ। बच्चे जवान हो गए, Seriously? उन्हें- नहीं मिली उसे। उसने देखी देखी भी नहीं, उसको नसीब भी दिखाई नहीं भी हुई उसको गई होती वलीमे के बाद कि से। तुम्हारी ज्वेलरी है या बेच दी गई। पता नहीं क्यों और हो मुनाफकत, सकता ये है कि मुनाफकत वो है ना। किसी से लेके भी वाले पहनाई घरों हो में आपने। होता हाँ, है। पैसे वाले घरों में पैसे होता है। वाले के अम्मा सास ने ज्वेलरी ली और हड़प, कहाँ गई ज्वेलरी? वो दिखावे के लिए वो होती है ना, दिखा- 2 दिन के अच्छा, और function के शादी लिए। में भी नहीं पहनने देती हैं, हालात खराब है, नहीं हाँ, पहनने। हालात खराब है, खराब कहीं है। नहीं दी पहना। क्यों और थी? माँ की दिखावे को इतनी ना, वो दी 2 हुई घंटे ज्वेलरी को भी आपने नहीं एक वो दिखाते। दिखाना था कि शो हम ये करना था। लेके गए, शो लेकिन करना देखिए, था। जिस तरह कहते हैं, कॉलर हैं फिर हमारे साथ, जिस तरह कहते हैं ना कि बदनीयती आपके हर काम को खराब करती है, चाहे वो और फिर रिश्ता ये हो, चीज जो है, औरत उससे बदजत हाँ। होकर बहुत बुरी बन जाती है। बहुत बुरी बन जाती है। और जिंदगी भर ये चीज़ आपको बदनीयती रहती है। खराब कर देती है, वो किसी भी तरफ से हो, सिंसियर ही नहीं रहती, जो फिर शौहर के सिंसियरिटी साथ। नहीं होती, जब चाहे वो शौहर ही सिंसियर नहीं रहता, उसकी ज्वेलरी और कॉलर उसकी है हमारे चीज़ें साथ। करना है। और उसकी बहनों का इतना उस पर असर होता है कि औरत फिर सिंसियर नहीं रहती। और जी, आदमी अस्सलाम के साथ। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नुसरत, बहुत अच्छा टॉपिक, बड़े अच्छे मेहमान। जी, मैं थैंक यू। आपसे ये कहना चाह रही थी कि इस मौजू पे, क्योंकि आजकल देखिए रिश्ते 90% लोग अब जो है ये मैरिज ब्यूरोज को ही रुजू करते हैं, क्योंकि वो पहले ऐसा होता था कि भाई फैमिली फ्रेंड्स और रिश्तेदार और ये एक दूसरे का बता देते थे, लेकिन आजकल हर कोई डरता है कि यार हम करा दें, पता नहीं क्या हो, फिर क्या हो जाए, रिश्तेदारी खराब हो जाएगी, दोस्ती खराब हो जाएगी, इसलिए लोग नहीं ज्यादातर इंटरफेयर करते। तो मोस्टली 90% लोग अब जो है मैरिज ब्यूरो से और मैच मेकर्स के पास जाते हैं। तो ये लोग मेरे लिहाज से एक बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है कि जो लोगों की माइंड ग्रूमिंग कर सकते हैं। वैसे तो मैं समझती हूँ कि इसके इदारे होने चाहिए, जैसे आप अपनी फिटनेस के लिए जिम जाते हैं, इसी तरह शादी से पहले एक माइंड काउंसलिंग होनी के भी इदारे जी, होने जी। चाहिए, जो दोनों फैमिलीज की। और इन लोगों के पास ये है, क्योंकि दोनों फैमिलीज आती हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे पहले खुदा के लिए कंपेटेबिलिटी चेक कर लिया करें, एक दूसरे को, दूसरे का माहौल, अपनी चीज से। ये यकीनन करते होंगे, लेकिन मिसेस अतर, अच्छी बात आपने की है, इसके बारे में हम ऑनियर इनसे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और मिसेस अतर ने सवाल किया था ब्रेक से पहले, आप लोगों को याद है? मिसेस अतर ने ये कहा था कि मैच मेकर्स के पास दोनों फैमिलीज आती हैं, आप लोगों को कंपैटिबिलिटी देखनी और चाहिए। आपको ये कोर्स एक या कोई इंस्टीट्यूट में इस तरह की चीज़ें, कोई टेस्ट होना चाहिए। तो बात ये है कि हमारे यहाँ तो मेडिकल के टेस्ट नहीं हो रहे होते हैं अभी, जो कि मस्ट हैं, जो कि ज़रूर करवाने चाहिए थैलेसीमिया के नहीं होते, वाइफ टू बी और हस्बैंड टू बी। लेकिन जो पढ़े लिखे मैच मेकर्स हैं या जिनको समझ है कि इससे सिर्फ उनको मतलब बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी ज़िंदगी अल्लाह ना करे तबाह होंगी, सिर्फ आप एक मिसमैच करवा देते हैं और एम्फसाइज करते हैं, या बाज़ वक़्त फैमिली बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रही होती है कि ये लड़की दिखा दें, ये लड़की। तो मैं अक्सर ये कहती हूँ, ये लड़की आपको पिक्चर और प्रोफाइल में बहुत अच्छी लग रही है, आपको जाके नहीं समझ आएगा, बिकॉज द रख रखाव यू आर एक्सपेक्टिंग या जो बाकी के आपकी डिमांड्स हैं वो उससे मैच नहीं कर रही होती है। तो फर्स्ट स्टेज पे तो काउंसलिंग यही हो जाती है। दूसरे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि अच्छा जी, आपसे हमारी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं, मैच मेकर्स बहुत हैं, हम आगे चले जाते हैं। दूसरी, वो कहते हैं ना, आगे बढ़ जाते हैं। तो हम अपना रोल निभाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि हम पे तो ये जिम्मेदारी है, लेकिन समझने वालों की तादाद कम है। लेकिन मैं जो हूँ, मैं जिम्मेदारी नहीं लेती हूँ। जिम्मेदारी मैं तो कहती नहीं, हूँ कि ऑब्वियसली इसलिए नहीं लेती बिकॉज हमें उनका इन एंड आउट नहीं पता पता नहीं होता। है, जी। नहीं पता होता, तो मैं उनको कहती हूँ कि आप जाए, बिकॉज यू आर गोइंग टू देयर हाउस, आप उनका रख रखाव देख रहे हैं, आप उनकी बातचीत से हमसे तो कुछ लम्हे के लिए मिलते हैं, तो हम या तो लड़के को बाहर है, लड़का ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा, तो वी कैन नॉट जज द बॉय। हाउ कैन वी जज द बॉय बाय द पेरेंट्स और देयर सराउंडिंग हमने देखी नहीं होती, लड़का हमें जान पहचान वाला नहीं होता, तो हम उनके अकॉर्डिंगली व्हाट देयर रिक्वायरमेंट इज, अगर दे प्रोफेशनल नीड, द नीड इज प्रोफेशनल। और यहाँ पे अगर घरेलू होती है तो हम घरेलू बता देते हैं, स्टैंडर्ड्स देख लेते हैं, उनके साथ उनके मैच कर देते हैं। बाकी जो बात की चीज़ें, आई टेल देम कि यू हैव टू सिलेक्ट, यू हैव टू फाइंड, but the responsibility does not lie on us. We don't take the responsibility. हम अपने बेटे की नहीं ले सकते, क्या कर रहे तुम हाँ, नहीं, और वैसे भी शादी के बाद किसी की पर्सनालिटी क्या होती है ये आप जज नहीं कर सकते। आपको ये नहीं आपको पता होता, फर्स्ट कजिन हो, आपको आपका बहन बेटा भाइयों को हो, नहीं पता आपका होता, भाई हो, और आप कहते हैं आपको नहीं पता। शादी के बाद ऐसे हो जाओगे, हाँ। तो हाँ,
तो वो उसको नेचुरल लग रहा होता है कि अच्छा जी मैंने वक्त के साथ अडॉप्ट किया है, चीज़ें इस तरह से चेंज हो गई। माँ बहनों के साथ नहीं थी, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी आती हैं लड़कों में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव ही आता है या फिर आप लड़की को ही इल्ज़ाम दे, बहुत सारी अच्छी चीज़ें जिम्मेदारी के साथ भी आती हैं। लड़की को जिम्मेदारी लेकिन ये शादी बिल्कुल के बाद सही ही है, आती है ये जिम्मेदारी। मैंने तो ऐसे केसेस देखे हैं। एक केस तो मेरे जहन में बिल्कुल क्योंकि बहुत करीबी जानने वाले हैं, और वो लड़का ऐसा है कि आप उसको पहले देखते, शादी से पहले तो हमें लगता था कि इसकी बेगम क्या लकी लड़की होगी, और हर चीज़ में इतना अच्छा, शराफत ये वो सब, मगर ही इज़ द वर्स्ट हस्बैंड। उसने चने चबा दिए। He is the worst husband. He is a very good human being, very good human being, हर तरह से बहुत अच्छा। लेकिन जब हस्बैंड के रोल में आप उसे देखते हैं तो ही इज द वर्स्ट। अच्छा, ऑपोजिट भी होता है। बहुत सारे लड़के जिनको आप समझते हैं कि इनको कोई लड़की नहीं देगी या बहुत मुश्किल हो रही है या आपके जानने वालों में, तो उसकी जब शादी होती है वो इतनी चीजें चेंज होती हैं और उस लड़की की लक से भी कि वो उसके लिए बहुत अच्छा हस्बैंड होता है। बिल्कुल। सो यहाँ पर टाइम हमारा खत्म हो गया, कंक्लूड कर दीजिए मिसेस खान, बिल्कुल जल्दी से। अब ये है कि हर चीज जो है चेंज होती है शादी के बाद। समटाइम्स आप समझते हैं कि ये लड़की या लड़का अच्छा नहीं है आपके लिए, लेकिन वो उसके उलट होता है, और लड़की अपनी नसीब लेकर जाती है, वो यहाँ होती है और यहाँ चली जाती है, और ये नहीं देखना चाहिए वो कैसी लगी, क्या लगी, कैसी थी, ये इसके ऊपर यू कांट मेक योर जजमेंट्स। let them be independent and decide what they are and what they have to be। और इस बात को इख्तिताम तक पहुंचाने में मैं सिर्फ ये साथ में आपके मिलाना चाहती हूँ कि हर चीज़ का दारोमदार नीयत पे होता है। जितनी साफ नीयत से कोई भी रिश्ता बनाया जाएगा, हमने अपने सामने देखा है कि लोग यहाँ होते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। कैसे पहुँच जाते हैं? क्योंकि उनकी नीयतें साफ होती हैं, उनके माँ बाप की नीयतें साफ थी, उनका रिश्ता ऐसा बनाया गया था, उसमें ना उनके माँ बाप ना उनके माँ बाप, किसी को कोई लालच नहीं था, किसी को कोई किस्मत लेकर गई बच्चियां अपनी। और ऐसे लोग भी हैं जो बहुत जी देखा जा रहा था कि यहाँ तो कैलकुलेशन के साथ शादी हुई थी और अब वो मीडियोकर जिंदगी गुजार रहे हैं। तो हर चीज इसका दारोमदार नीयत पर है। जितनी सच्चाई और सफाई और दिल के साथ आप किसी भी रिश्ते में एंटर होंगे, उतना ज़्यादा वो उसमें चांसेस हैं कि वो ग्रो करेगा। विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ आवरी का और ये सारी मज़े मज़े की बातें करने का। इसमें हमें लगता ही नहीं कि हम कुछ काम कर रहे हैं, हमें लगता है बातें हो रही हैं, मज़ा आ रहा है। मुलाकात हुई है, बहुत अच्छी मुलाकात रही। आप सब अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए, और बस जो चीज़ें छोटी छोटी कुछ अच्छी लग जाती हैं, अगर वो आपके दिल को लग जाती हैं तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।